नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इग्नू एमए प्रोग्राम का पेपर MSD2 पर चर्चा करेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिसे पढ़कर हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स या यूँ कहें कि पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। ठीक, तो हमारे लिए यह अभी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा क्या मिल जाए जिसे पढ़ के हम अभी जल्दी से एग्ज़ाम दे दें और पास भी हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो निकाल के लाया हूँ पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस करके। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, तो बने रहिए साथ में। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्रश्न पूछता है, मैं 1 मिनट प्रश्न रिवाइज कर दूँ। तो भाई किताब पकड़ा है, मैं प्रश्न रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, जैसे इसमें पहला प्रश्न आता है जो कि व्याख्या खंड रहता है। व्याख्या तो अपने आप से ही करनी है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, पिछले साल का पेपर है, फरवरी 2021 का। हाँ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें भारतेंदु के बारे में हमें बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त स्त्री जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना की पहचान कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कामायनी में अंतर्निहित जीवन दर्शन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला सुमित्रानंदन पंत के काव्य सौंदर्य को रेखांकित कीजिए। नागार्जुन की काव्य संवेदना पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है अंधेरे में कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि के रूप में दिनकर का मूल्यांकन कीजिए। तो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला कंपलसरी रहता है जो कि व्याख्या खंड होता है। उसके बाद 9 में से कोई 4 करना रहता है। ठीक है, यानी कि हम यूं कहें कि 10 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो जितना मैं अभी बताऊंगा इतने में से 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु के बारे में देख लेते हैं। तो भारतेंदु की हम यहाँ राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ईश्वर भक्ति और उनकी क्या सामाजिक मतलब उनका सामाजिक क्या दृष्टिकोण रहा है, वो सब हम यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम में इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु की राजभक्ति की चर्चा करते हैं। तो पैराग्राफ आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ से ले लेंगे। 2-2 लाइन के एग्जाम्पल, पैराग्राफ अपने मन से इंसान लिखता ही है, फिर उसके बाद 2-2 लाइन के एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से यहाँ पे याद करेंगे, वही वहाँ पे डाल देंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो इससे हमारा आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो भारतेंदु की राजभक्ति की बात करें तो ब्रिटिश शासकों व ताज को समर्पित इनकी राजभक्ति रही है, क्योंकि ये टाइम हुआ था जब भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य मीन्स ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। 1869 में ड्यूक ऑफ एडिनबरा के आगमन पर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखकर भारतेंदु जी ने उनका स्वागत किया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। जाके दरस हित सदा नयन मरत पियास, जाके दरस हित सदा नयना मरत पियास, सो मुखचंद बिलुकी हैं पूरी सब मनवास। उसके बाद 1870 में ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बनारस आगमन पर भी इन्होंने लिखा था। स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजधिराज, भाई सनाथ भूमिया परश्चरण तुम आज। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु अपनी राजभक्ति को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1875 में प्रिंस का रूसी राजकुमारी से विवाह होने पर भी इन्होंने कुछ पंक्तियां रची थी। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ जानकर भारतेंदु जी ने जो लिखा था, जो रचित किया था, उसको देखते हैं। भरे नेत्र अश्वन जलधारा, लय उसास यह वचन उचारा, क्यों आवत ई नृपति कुमारा, भारत में छायो अंधियारा। तो इस प्रकार भारतेंदु जी इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करते हैं। पैसेज अपनी तरफ से, एग्जाम्पल यहाँ से। ठीक, उसके बाद
लॉर्ड रिपन के शासन काल में रिपनाष्टक की रचना इन्होंने की। कैसे देखिए, जय जय रिपन उदार जयति भारत हितकारी, जयति सत्य पथ पथिक जयति जन शोक बिदारी। तो इनकी इन सारी पंक्तियों को, इन सारी कविताओं को आधार लेकर आलोचक जो है इन्हें अंध राजभक्त बताते हैं। तो हमें अपनी आखिरी की पंक्तियों में इस चीज को डिनाई कर देना है कि नहीं, ये अंध राजभक्त नहीं थे। वो किस प्रकार करेंगे उसका भी एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि उन्होंने जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे आलोचना भी करी है। ठीक है, वहां पे भारतेंदु ने ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना भी की है। जैसे स्ट्रेची डिजरेली लिटन चितय नीति के जाल, फांसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्धाकाल। तो ये रही इनकी राजभक्ति। अब इनके भारतेंदु की ईश्वर भक्ति पर चर्चा करते हैं। इन्होंने अद्वैतवाद का विरोध किया है। कैसे किया है? अहम ब्रह्म सब मूरख भाखै, ज्ञान गरुड़ बढ़ाए, तनिक चोट के लगत उठत है, रोय रोय कर। और अद्वैतवादी मत जो है कि जगत मिथ्या है, माया है, का खंडन भी भारतेंदु जी करते हैं। इस प्रकार करते हैं कि जहां अगर झूठा है तो फिर मत वालों को क्या है काम, जहां अगर झूठा है तो फिर मत वालों को क्या है काम, फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम, वेद वगैरह भी तो जहां में है फिर क्या है इनसे काम। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया है। ठीक है, अब कृष्ण भक्त की इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति किस प्रकार की है उसको भी हम अपनी पंक्तियों में देख लेते हैं कि सम्हारो मोहू को गिरधारी, मोर मुकुट सिर पाग पेच राखों अलग समारी, सम्हारो मोहू को गिरधारी। इन पंक्तियों को हम वहां पे अपने एग्जाम्पल में उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इन्होंने भक्ति में जैन धर्म, सिख धर्म और इस्लाम धर्म पर भी इन्होंने अपनी पंक्तियां, अपनी कलम चलाई है। जैसे जैन पे इन्होंने लिखा है, बात को मूर्ख की यह मानो, हाथी मारे तोहू नहीं जिन मंदिर में जानो। सिख पे लिखा है कि बाबा नानक हरि नाम दय, पंच दही उद्धार की। और इस्लाम पे इन्होंने लिखा है जो वो अलग है और इसे हम अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखेंगे कि पीर जादी बीबी रास्ती पद रज नित सिर धारिये, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी। ये दो लाइन उदाहरण के लिए पर्याप्त है। ठीक, और विभिन्न मत मतांतरों से झगड़ने की जो परंपरा रही उसका भी खंडन इन्होंने किया है कि खंडन जग में काको कीजिए, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहां उत्तर दीजिए। खंडन जग में काको कीजिए, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहां उत्तर दीजिए। उसके बाद इन्होंने आडंबर रहित ईश्वर भक्ति पर जोर दिया है। पियारो में है केवल, पियारो पई है केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में ना ही ध्यान में, ना ही कर्म कुल नेम में। भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करती है। तो ये रहा इनका ईश्वर भक्ति, राजभक्ति हमने देख ली है। अब इसके बाद हम इनका देख लेते हैं कि राष्ट्रभक्ति क्या रही है। तो भारतेंदु की देशभक्ति यानी कि राष्ट्रभक्ति पर देख लेते हैं। विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है, किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते हैं इसका भी स्पष्टीकरण इन्होंने किया। किस प्रकार किया है ये देखिए, ये तो समझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को ही अति ही मुखलात। ये हो गया। और इसी में हम पिछली पंक्तियां भी डाल सकते हैं जो हमने देखा है कि डिजरेली लिटन चितय नीति के जाल, फांसी भारत जो जर्जर भयो काबुल युद्धाकाल, इसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और नए जमाने की मुकरी के माध्यम से इन्होंने देशभक्ति प्रदर्शित की है। जैसे भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंस के तन मन धन मूस है, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। और इन्होंने दो पंक्तियां और देखते हैं। दो, जो भारत जग में रहो सब सो उत्तम देश, ताही भारत में रहो नाभ सुख को लेस। तो ये रहा भारतेंदु के बारे में। राजभक्ति, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति हमने सब पे चर्चा की। अगर
प्रश्न आता है कोई भी यहाँ से तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज अपने मन से लिखना है और एग्जाम्पल यहाँ से डाल देना है। ठीक, और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो नारी भावना से जहां तक संभावना है आए, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त का नारी को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा है इसे देखते हैं। साकेत, यशोधरा, जैनी, हिडिंबा, इनकी नारियों को समर्पित कृतियां रही हैं। ठीक है, जिसमें नारी जो है प्रमुख पात्र के रूप में उद्धृत हुई है। इसमें साकेत में इन्होंने लिखा है, नहीं नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना भले सिंधु में। तो यहाँ पे जो है ये तब का वर्णन कर रहे हैं जब शत्रुघ्न लंका पे विजय हो जाने के बाद शत्रुघ्न अपनी सेना को आदेश देते हैं कि लंका को लूट लो। तब उस समय ये उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी, ये निकलती हैं दुर्गा का रूप धारण करके और कहती हैं कि उस पापी का सोना यहाँ मत लाना, भले वहीं सिंधु में डुबो देना। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण के स्वरूप इनकी नारी भावना के रूप में ले सकते हैं। और यशोधरा में इन्होंने लिखा है, यशोधरा काव्य में, कि जब यशोधरा भगवान बुद्ध के चले जाने के बाद का वर्णन है कि यशोधरा कहती है, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गर्व की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो क्या वे मुझको अपनी पथ में बाधा ही पाते। तो ये इनका नारी को लेकर दृष्टिकोण रहा है मैथिली शरण गुप्त का। एक प्रसंग और आता है जब मंथरा कहती है कि कौन नृप हो हम ही का हानि, ये छाड़ हम हो बना रानी। तो ये रहा मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना। ठीक, अब छायावाद में आ जाते हैं। छायावाद में राष्ट्रीय चेतना, पिछले ही वर्ष प्रश्न आया हुआ है, इस पर देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना कैसी रही है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जिससे हम सिद्ध कर सके कि हाँ राष्ट्रीय चेतना थी। जनरली कहा जाता है कि छायावाद में राष्ट्र को, मतलब राष्ट्र को संबोधित करके रचनाएं नहीं हुई हैं। तो उसको हम यहाँ पे उसको डिनाई कर सकते हैं, उसका खंडन कर सकते हैं। कैसे कि जयशंकर प्रसाद जो है लिखते हैं कि अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोग भरे, उषा बटोरती अरोगात, अब जागो जीवन के प्रभात। और इन्होंने ही लिखा है, और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। उसके बाद पंत की रश्मि रथी को ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, यह भी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कृति है। महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, ये इस कविता को ले सकते हैं। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन छड़छड़, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन, भस्म सात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलवेदी चढ़ने दो बल जीवन की। तो ये रही छायावाद की राष्ट्रीय चेतना। इतने उदाहरण के माध्यम से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि छायावाद में राष्ट्रीय चेतना रही है। उसके बाद कामायनी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कामायनी पर पिछले वर्ष प्रश्न आया हुआ है। तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी जीवन के अनेक पक्षों का समन्वय, मानव जीवन के लिए व्यापक आदर्श व्यवस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो अनेक पक्षों का समन्वय है जीवन के, और मानव जीवन के लिए व्यापक आदर्श व्यवस्था की स्थापना यहाँ पे प्रसाद जी ने की है। मनुष्य की अनुभूतियों, कामनाओं व आकांक्षाओं की अनेक रूपता का वर्णन यहाँ पे प्रसाद जी करते हैं। मानव मन की विभिन्न वृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। श्रद्धा और मन के सहयोग से मानवता का विकास प्रसाद जी कामायनी में दर्शाते हैं। पात्र जो इसके हैं, मनु, श्रद्धा, लज्जा, मानव आदि, ये सब मनुष्य ना होकर मानव मन की वृत्तियां हैं। ठीक है, मनु आधुनिक मानव से के दुर्गुणों, अर्थात जो आधुनिक मानव है इस प्रकार का मानव है, ना कि कोई परम सत्ता का प्रतीक है जो मनु है यहाँ का। ठीक है, ईड़ा जो है वो मानव की बौद्धिकता का प्रतीक है। तर्कशीलता, ज्ञान, विज्ञान और शक्ति का प्रतीक ईड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है जब
मनु श्रद्धा को पहली बार जो है देखते हैं तो वहां पे उसका वर्णन है कि बिखरे अलके जो तर्क जाल वह स्थल पर एकत्र धरे। ये 2 लाइनें हम वहां पे एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। प्रसाद अपने जीवन में असफल प्रेम के शिकार रहे। उन्होंने नारी की अवमानना व उपेक्षा सही, परंतु न तो तुलसी की तरह नारी की निंदा की और न रीतिकाल के कवियों की तरह उसे वासना की पूर्ति का साधन ही माना। नारी हमेशा से उनके काव्य में श्रद्धा का ही विषय रही है और हमेशा पूजनीय रही है। उन्होंने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजित इस नभ कल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और कामायनी में भी वो इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं, दया माया ममता लो आज। जब श्रद्धा मनु से कहती है कि दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, समर्पण लो सेवा का साथ। तो ये रहा कामायनी का विश्लेषण। ठीक है, शॉर्ट में हमने देखा। ठीक, अब इसके बाद निराला पे आ जाते हैं। निराला की कृति राम की शक्ति पूजा। ठीक है, इतना हम कर लेंगे जितना करा रहा हूं, तो इसके बाद 5 क्वेश्चन आराम से हम कर पाएंगे। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, इसकी काव्यगत विशेषताएं क्या है ये देख लेते हैं। निराला ही नहीं, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि रही। ठीक है, राम की शक्ति पूजा ऐतिहासिक प्रसंग द्वारा धर्म और अधर्म के संघर्ष का साथ स्वचित्रण यहाँ पे निराला जी करते हैं, जहाँ राम धर्म के और रावण अधर्म के प्रतीक हैं। कविता में विविध भावों और भाषा के विविध रूपों के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। भाषा कहीं पे संस्कृत निष्ठ मिलती है, समाज की अधिकता भी मिलती है। ठीक है, जैसे राम रावण के युद्ध का वर्णन है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह कुद्ध कप विषम हो। और भाषा का दूसरा रूप भी यहाँ में देखने को मिलता है, जो अत्यंत सरल और छोटे पदों से का कुशल व्यवहार करता है। जैसे बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया। बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। यह जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो निराला हैं, इनकी कृति राम की शक्ति पूजा बांग्ला की रामायण कृतिवास रामायण से प्रेरित है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त समानताएं हमें देखने को मिलती है। राम अपनी विजय के प्रति सशंक है और उसका जो है निम्न पंक्तियों के माध्यम से निराला जी वर्णन करते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जीवन में रावण जय भय। और इन्होंने अंग्रेजी शासन की तुलना रावण से की है। कैसे की है देखिए, मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है उधर से। मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो निराला जी सिर्फ सत्य और अहिंसा को ही विजय के लिए पर्याप्त नहीं मानते। इन्होंने यहाँ पे अपनी कृति में दर्शाया है कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। तो अगर हमें अन्याय को हराना है तो हमें शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। निम्न पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि हे पुरुष शक्ति तुम भी यह शक्ति करो धारण, हे पुरुष शक्ति तुम भी यह शक्ति करो धारण। तो ये रहा राम की शक्ति पूजा। ठीक, अब इसके बाद महादेवी वर्मा, इनका प्रकृति चित्रण शांत, सौम्य, मोहक तथा रौद्र रूपों का वर्णन जो है महादेवी वर्मा करती है। उषा, संध्या, रात्रि, रश्मि, हिमालय आदि इनके काव्य के स्वतंत्र विषय रहे हैं। हिमालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा है, तू भूखे प्राणों का सतदल, सिर छीत फेन हरिक रज से, जो हुए चांदनी से निर्मल। उषा का वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है, चुभते ही तेरा अरुण बाण, बहते कण कण से फूट फूट,
मधुर के निरक्षर से सजल गान। प्रेम का वर्णन, सामान्य लौकिक प्रेम जो है महादेवी वर्मा का नहीं है, अपितु उनका प्रेम जो है विराट परमात्मा के प्रति है, जिसका वर्णन, जिसके आने का संकेत स्वयं बादल करते हैं। इस प्रकार मुस्काता संकेत भरा नभ, अली क्या प्रिय आने वाले हैं। मुस्काता संकेत भरा नभ, अली क्या प्रिय आने वाले हैं। और जो इनके यहाँ महादेवी वर्मा के यहाँ में बादल दिखने को मिलते हैं, संदेश वाहक, लाए कौन संदेश नए घर। इस प्रकार की पंक्तियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और महादेवी वर्मा अपने उपदेश में भी व्यंग कर देती है। इस प्रकार है, देखिए, कर दिया मधुर और सौरभ का दान सारा, एक दिन किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानिशमंद। कर दिया मधुर और सौरभ का दान सारा, एक दिन किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानिशमंद। और महादेवी वर्मा अपनी तुलना संध्या से करती है। इस प्रकार देखिए, प्रिय साध्य गगन मेरा जीवन, यह क्षितिज बना धुंधला विराग, नौ अरुण अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया बीत रहा। तो ये रहा महादेवी वर्मा का प्रकृति चित्रण और उपदेश में व्यक्त। यहाँ से आया तो हम यहाँ से एग्जाम्पल उठा के डालेंगे और पैसेज अपनी तरफ से लिख के आंसर बना देंगे। ठीक, महादेवी वर्मा की संवेदना के पहलुओं को देख लेते हैं। जैसे इनमें वेदना भाव, अगर प्रतीक योजना है या संवेदना के पहलू आए तो इस प्रकार हम करेंगे। जैसे वेदना भाव कहाँ व्यक्त होता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। रहस्य भावना, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, या फिर प्रिय मुझी में खो गया अब दूत को किस देश भेजूं। प्रिय मुझी में खो गया अब दूत को किस देश भेजूं। प्रणय भावना, इन पंक्तियों के माध्यम से देख पाते हम लोग, अंधेरों से झरता स्मित पराग, प्राणों में गूंजा नेह राग। और सौंदर्य चित्रण किस प्रकार करती हैं, रजनी के श्याम कपोलों पर। इस कविता के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे सौंदर्य चित्रण किया है। विरह गायिका के तौर पर इन्हें जाना जाता है, जहाँ पे देखिए, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। या फिर दूसरी पंक्तियां भी हम लिख सकते हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, दूर प्रिय से अखंड सुहागनी भी। विद्रोह भी हमें महादेवी वर्मा की कविताओं में देखने को मिलता है। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे। या फिर जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इन कविताओं को हम यहाँ पे एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो महादेवी वर्मा के बारे में ये चीजें रही। इसके बाद चर्चा करेंगे दिनकर के बारे में। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना, अभी पिछले साल प्रश्न आया हुआ है इसमें। तो राष्ट्रीय चेतना हमें कहाँ देखने को मिलती है दिनकर के काव्य में, इस पर देखते हैं कि बारदोली का सत्याग्रह पर आधारित इन्होंने बारदोली विजय नाम से अपना एक लघु गीत संग्रह प्रकाशित कराया, जिसमें राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, रसवंती, द्वंद्व गीत और हुंकार, इनके क्या है, राष्ट्रीय चेतना को समर्पित काव्य हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं। कर पाता यदि मुक्त हृदय को, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। मंदिर में प्रवेश के दौरान एक बार हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराने को लेकर गांधी जी पर वहां के पंडितों ने हमला बोल दिया था। उसका वर्णन यहाँ पे महाकवि दिनकर करते हैं कि आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृषा सिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा। यहाँ पे इन्होंने वहां पे व्यंग किया है। ठीक है, उसकी कटु आलोचना की है जब गांधी जी पर हमला हुआ था। सांस्कृतिक चेतना, दिनकर जी की सांस्कृतिक चेतना क्या रही, इस पर देख लेते हैं कि श्वानों को मिलता दूध, यहाँ अगर सामाजिकता पर पूछे तब भी हम यही एग्जाम्पल डालेंगे। ठीक है, श्वानों को मिलता दूध यहाँ भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर में रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं।
अगर युवती की दशा पर, स्त्रियों की दशा पर भी पूछे तब भी हम यही एग्जाम्पल वहां पे सेट कर देंगे। ठीक है। किसान की दीन दशा किस प्रकार महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर जी उद्धृत करते हैं, देखिए। धन पिचास के कृषक मेघ में नाच रही पछुता मतवाली, आगंतुक पीते जाते दीनों की सोड़ित की प्याली। सामाजिक कुरीतियों पर भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है, जैसे ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। और सांप्रदायिक वैमनस्य पर भी इन्होंने लिखा है कि खूं बहाया जा रहा इंसान का, खूं बहाया जा रहा इंसान का सींग वाले जानवरों के प्यार में। तो ये रहा दिनकर जी के बारे में जितना हमने बताया है। इतने में से अगर आप एग्जाम्पल डाल के सही से सेट कर पाए तो अपने 50-60% भर का आप काम करके आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए नागार्जुन को भी देख लेते हैं। संवेदनाओं के विविध रूप हैं नागार्जुन में, प्रकृति का, मनुष्य और पशु का, दैनंदिन जीवन का, राजनीति का, व्यंग का, प्रेम सौंदर्य का, इन सब पर हम 5 मिनट के अंदर चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति का वर्णन इन्होंने किया है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अगर प्रकृति पर पूछे तो एग्जाम्पल डाल के आंसर लिख देंगे। मनुष्य और पशु धूप में पसर कर लेटी है, मोटी तगड़ी अधेड़ मादा सुअर, जमुना किनारे मखमली दूबों पर, पूस की गुनगुनी धूप में पसर कर लेटी, यह भी मादरे हिंद की बेटी। यहाँ पे हमें नागार्जुन की संवेदना देखने को मिलती है कि एक सुअर भी उनकी कविता का विषय बन जाता है। दैनंदिन के जीवन को भी उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया, जैसे नेवला